यूएनएससी की बैठक को लेकर बात करेंगे। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की फजीहत देखने को मिली है। तीखे सवालों से पाकिस्तान का सामना हुआ है। मुंह ताकता रह गया आतंक का पनाहगार। यूएनएससी की बैठक में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। बैठक के बाद यूएनएससी ने कोई भी बयान नहीं दिया और पाकिस्तान के अनुरोध पर यह क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी। ये बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान ने ही अनुरोध किया था, पाकिस्तान के ही अनुरोध पर यह क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बैठक के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा कोई बयान सामने नहीं आया है। और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब संयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यूएनएससी के द्वारा जानकारी साझा की जाती है कि इस बैठक में क्या एजेंडे रहे हैं, किन मुद्दों पर बात की गई है, किस तरीके से बात की गई है, किन विषय को हल करने को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा बुलाई गई इस बैठक में किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। पाकिस्तान की ही फजीहत हो गई। बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान से ही बड़ा सवाल पूछा गया और पाकिस्तान से ही कहा गया कि पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार तय किया जाए, गुनहगार तय किया जाए। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आतंकिस्तान की मुश्किलें यूएनएससी की बैठक में बढ़ती हुई नजर आई हैं। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अनुरोध किया था, इस बैठक को बुलाया था, जिस तरीके से भारत का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, इस एक्शन के बाद से पाकिस्तान लगातार सदमे में है, लगातार डरा हुआ है और दर दर की ठोकरें इस वक्त पाकिस्तान खा रहा है। कभी अमेरिका की शरण में जाता है, कभी रूस की शरण में जाता है, कभी गल्फ कंट्रीज की शरण में जाता है, तो कभी चीन के कदमों में जाकर गिरता है और हथियार की गुहार लगाता है। चीन के शरण में जाने के बाद भी पाकिस्तान जो है लगातार जो है दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से यूएनएससी की बैठक बुलवाता है, रिक्वेस्ट करता है, एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, लेकिन ये पूरी की पूरी मीटिंग जो है बेनतीजा रही। पाकिस्तान से ही यहां पर बड़ा सवाल पूछा गया, पाकिस्तान से ही तीखा सवाल पूछते हुए कहा गया कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कौन, वो तय किया जाए। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान की यह बड़ी फजीहत देखने को मिली है। पाकिस्तान लगातार जो है अपने ही किस्से कहानियों में फंसता हुआ चला जा रहा है। बात करेंगे यूएनएससी की बैठक को लेकर, किस तरीके से पाकिस्तान फजीहत में आया है। यूएनएससी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, पाकिस्तान पर युद्ध भड़काने का आरोप भी लगाया है। परमाणु हमले की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है और आतंकी संगठन लश्कर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। धर्म के आधार पर टारगेट करना चिंताजनक है। फजीहत के बाद पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के अनुरोध पर यह क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा मामला रहा और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रज्जाक जी जुड़े हैं जो कि बलूच एक्टिविस्ट हैं, और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आशिक मीर भी जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आशिक का ही रुख करना चाहूंगा। आशिक, इस पूरे मामले पर मैं आपसे अपडेट चाहूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है, भारत के द्वारा जो कड़ा एक्शन लिया गया उसके बाद पाकिस्तान जो है दर दर भटक रहा है। कभी चीन के पास जाता है, कभी रूस, कभी गल्फ कंट्रीज, कभी अमेरिका, और अब यूएनएससी से भी उसे मुंह की खानी पड़ी। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से भारत की सरकार की तरफ से निर्णय लिए जा रहे हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए जो है पानी को बंद किया गया, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक दी गई, तो उसके चलते जो है पाकिस्तान जो है वो बौखलाया गया और उसने यूएनएससी में जो है इस मुद्दे को उठाया। लेकिन वहां पर भी यूएनएससी में जो है पाकिस्तान को फटकार मिली। जिस तरह से इससे पहले भी कई सारे मुद्दों को लेकर जो है यूएनएससी में पाकिस्तान जाता रहा, लेकिन वहां पर उसको लगातार फटकार देते रहे और वहां पर उनसे साफ तौर पर यह पूछा गया कि जिस हाफिज सईद की छत्र छाया में आप इस समय बैठे हुए हैं और उसकी आतंकी, जो कि वर्ल्ड वाइड डिजिग्नेटेड आतंकी है, उसी को आप छुपाने में लगे हैं। खास तौर पर जब आपने पहलगाम में कत्लेआम किया तो उसके बाद आप किस तरह की जो है एक्सपेक्टेशन भारत से रख रहे हो, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा। हालांकि भारत ने अभी तक काफी बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है बर्दाश्त से बाहर सारा कुछ चला गया, क्योंकि
जिस तरह की घिनौनी हरकत जो है वहां से आतंकियों ने यहाँ पर की, उसके चलते जो है अब देश से जो आवाजें उठ रही है कि भारत जो है अब एक और मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहिए, तो उसके चलते फिलहाल अभी वाटर स्ट्राइक की हुई है, अभी डिजिटल स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसके बीच इस घड़ी में जो है अब देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। खासतौर पर जब हमने पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आए इस अटैक के बाद, परमाणु बम की धमकियां दी गई, उसके बाद ये कहा गया कि सिंधु जल शक्ति का पानी अगर बंद किया गया तो उसके बाद उसी नदी से जो है खून की नहरें बहेगी। यानी जी इन सब मुद्दों को लेकर यूएनएससी जी में बात हुई और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वहां पर बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि ये आज ही की बात नहीं बल्कि बीते 35 सालों से लगातार पाकिस्तान जो है कश्मीर को लेकर जो है यूएन में गया, लेकिन वहां पर किस बिल्कुल तरह से फटकार उसको हमेशा मिलती रही और आज बिल्कुल भी बिल्कुल वैसा आशिक उसके बिल्कुल सामने आशिक नहीं जाहिर हुआ तौर है। पर पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। वीरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी फॉल्स फ्लैग यानी कि फेक थ्योरी लेकर गया और इस फेक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया गया, किस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे देखा जाए भारत के लिए? भारत की अभिषेक जी कूटनीतिक जीत तो है ही है, पर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जी दो मुहावरे बड़े फिट बैठते हैं। एक तो बोए जब पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। ये दहशतगर्दी का साथ देते रहे, दहशतगर्दों को पालते रहे और दहशतगर्दी ने अब इनको खाना शुरू किया। एक बात। और दूसरी बात कि काटती हांडी कितनी देर झूठ की चलेगी, कब तक झूठ के सहारे ये देश जीता रहेगा। आज जो इनको दर दर से ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसका बड़ा कारण केवल इनका झूठा प्रचार, इनकी झूठी बुनियाद और झूठे उसूलों पर चल रहे हैं। आज के युग में धर्म पूछकर गोली का मारना जी या कलमा पढ़ो तो गोली नहीं पढ़ सकोगे तो गोली मार देंगे, और अगर कलमा पढ़कर भी उनको विश्वास नहीं हुआ तो उसके कपड़े उतार कर देखेंगे। उसका अपने पुराने प्रधानमंत्री का ये जेल में क्या हाल कर रहे हैं, घिनौनी लगती हैं ये सब बातें सुनकर, जिस पर इनके प्रधानमंत्री आसिफ मुनीर, इनके सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर चल रहे हैं। शायद उनका एक बड़ा भारी एम्बिशस होगा कि ये युद्ध के हालात बने, और जैसा पाकिस्तान में बहुत बार होता है कि युद्ध के हालात बनाओ, अपनी जनता को उकसाओ और उसके बाद फौजी रूल कंट्रोल कर लो पूरे देश का, और फिर अपनी आगे वाली 4-6 पुश्तों के लिए बेईमानियों का पैसा इकट्ठा करो और फिर या किसी वेस्टर्न कंट्री में जाकर सेटल हो जाओ। जी शायद ऐसा ही कोई रास्ता ये ढूंढ रहे थे। जी परिवार तो उनका पहले ही वहां से निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, और लगातार ये तस्वीरें जो हमें देखने को भी मिल रही हैं